गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छो? मैं अपेक्षा और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। और बहुत सारा काम था आज। 7वां मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो थोड़ा अभी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं अपने शॉर्ट वीडियो के लिए शॉर्ट वीडियो के लिए शूट कर रही थी। तो सुबह मॉर्निंग में कितने बजे लगी थी? मैं 11 बजे लगी थी और अभी शाम के बजने वाले हैं 6 और जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। आई नो अभी इतना लोड नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, सब कुछ मतलब कि मैंने बहुत सारा छूट गया है। बहुत पहले मुझे ये सब कुछ करना था, लेकिन बीच में प्रेगनेंसी भी आ गई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाई थी। अभी कंटिन्यू मतलब कि अभी वो भी करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है और आने वाले छोटे बेबी का भी ध्यान रखना है। पहले फैन ऑफ करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। फैन को मैंने ऑफ कर दिया है। और सच बताऊँ ना गाइस, तो अभी प्रेगनेंसी मतलब 7वां मंथ स्टार्ट हो गया, टमी भी दिखने लगा है ना, तो मैं ऐसे ऐसे एंगल से शूट करती हूँ। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे एंगल से शूट करती हूँ कि टमी इतना ना दिखे, क्योंकि ब्रांड के वीडियो होते हैं ना, स्टाइलिंग वगैरह, तो अच्छे उन लोगों को भी मतलब कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी किस तरह से मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं इतना मेरा टमी ये मतलब निकल गया है। तो मैं ना, आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस तरह से जब भी मुझे क्लिप लेनी होती है ना, तो मैं पेट को थोड़ा थोड़ा अंदर कर देती हूँ और इस तरह से मैं करती हूँ। चलिए ये सारी बातें छोड़ो और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये मेरा न्यू बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैं अपने आजकल वीडियो शूट कर रही हूँ और भूख भी बहुत लगी है। मैंने दोपहर को 2 बजे लंच तो किया था, रोटी सब्जी। अभी एक आध रोटी तो बची होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि फटफट वो खाती हूँ। और बाकी यहाँ पे भी बहुत सारा पसेरा है, कपड़े पड़े हुए हैं, तो इसे तो मैं कल फोल्ड करूँगी अभी। और दूसरे रूम में भी मैं आप लोगों को हालत दिखाऊँ क्या? एक मिनट, मैं आप लोगों को दूसरे रूम में भी लेके चलती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में भी हालत बहुत ख़राब है। ओके चलिए, यहाँ पे तो आप लोगों को एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो कितना वैसे रहा है। ये रिंग लाइट है और यहाँ पे भी सारे कपड़े कपड़े कपड़े, यहाँ पे शूज़ है, फुटवेयर है सारी। चलिए आप लोगों को अभी दूसरे रूम में भी लेके चलती हूँ, वहाँ पे भी ऐसी ही हालत है। तो ये रूम तो मुझे आज ठीक करना ही पड़ेगा। आधा तो वैसे मैंने ठीक कर भी लिया है, क्योंकि बेड पे सारा पसेरा पड़ा है, तो इसे मुझे ठीक करना है और वार्डरोब में सही करना है फिर अपने लिए। और आज डिनर भी क्या बनाना है सोचा नहीं है। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की सुबह भी, क्योंकि लंच बॉक्स मैंने रेडी किया सुबह सुबह। फिर इसके बाद ना गाइस मैं क्या कर रही थी, हाँ इसके बाद हाँ पापा आ गए थे आज, तो मैं बाहर चली गई थी मार्केट। और वहाँ से आने के बाद मतलब 10 बज चुके थे। आने के बाद मैं फ्रेश हुई, वीडियो मुझे शूट करना था, तो 11 बजे मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई। और जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो सोचते हैं अभी, क्योंकि डेली अभी मैंने नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी है। 7वां मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो मैं ये तो ऊपर वाले पे है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि नॉर्मल डिलीवरी हो। अभी सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल होगा, ये तो ऊपर वाले को ही पता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, राइट। चलिए ये सारी बातें छोड़ो, बातें मैं आप लोगों के साथ बाद में करती हूँ। पहले ये अपने जो कपड़े पड़े हैं ना, जो पसेरा पड़ा है ना, इसे मैं सही कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। ये कोई आज का नहीं है, हर टाइम यही होता है। मैं हर बार सोचती हूँ कि वीडियो शूट करूँ, मतलब कि जितना मुझे नीड हो, मुझे जितने कपड़े की ज़रूरत हो इतने ही कपड़े मैं निकालूँ और वही मैं शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है गाइस। फैशन वीडियो जब शूट होते हैं ना, मतलब कि ट्रांजेक्शन वीडियो और मतलब कि कपड़े वाले जो भी वीडियो होते हैं ना, चेंज करने वाले समझो, वो वीडियो जब भी शूट होते हैं ना, ऐसा ही होता है। क्योंकि
वीडियो शूट करने के टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कौन से कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता है, तो जल्दी जल्दी में मैं निकाल देती हूँ और फिर पसेरा हो ही जाता है। लेकिन ये काम ही ऐसा है, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। और ये जो बास्केट में से कपड़े निकल रहे हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं। यस क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कपड़े मशीन में नहीं लगाए, ऐसे ही पड़े हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी हूँ मैं, लेकिन आप लोगों से क्या छुपाना। डेली व्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों से हर बात छुपाऊँ, झूठ बोलूँ तो कोई मतलब भी नहीं होता, राइट। तो डेली व्लॉगिंग का मतलब ही यही है ना कि जो रियल लाइफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और सॉरी, इग्नोर कीजिएगा, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। अभी से रेगुलर आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे, शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगे और मेरे व्लॉग्स भी आएंगे। और अभी आज के दिन में अगर बात करूँ ना, आज मैं हॉस्पिटल जाके आई हूँ फिर से, और फाइनली हम लोगों ने हॉस्पिटल बुक कर लिया है डिलीवरी के लिए। सो बहुत जल्द आप लोगों को के साथ मैं वो भी व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। शायद इसके बाद यही आएगा, क्योंकि अभी मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत पुराने व्लॉग शेयर करना अच्छा नहीं लगता। अब से मैं कोशिश करूँगी नए व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वाला रूम तो सही हुआ एटलीस्ट। अभी कपड़े चेंज करते हैं, बाकी का काम फिर करते हैं। और ये मेकअप को भी रिमूव करना है मुझे। सबसे हार्ड काम मुझे यही लगता है। मेकअप करना तो पसंद है, लेकिन मेकअप को रिमूव करना इट्स अ बिग टास्क सच में यार। लेकिन क्या करें, निकलना तो पड़ेगा। चलिए कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। और मेरे बाल भी बहुत गंदे हो रहे हैं, लेकिन जो भी है अभी कुछ टाइम के बाद ही मैं करवाऊँगी जो भी ट्रीटमेंट वगैरह। मुझे स्मूथनिंग करवानी थी, लेकिन अभी तो नहीं करवाऊँगी, प्रेगनेंसी के बाद ही करवाऊँगी। कपड़े तो चेंज कर लिए हैं मैंने, ये नेक में से भी निकाल लिया है, इसी साइड पे रखते हैं। सबसे पहले तो ये हेयर को टाई करती हूँ। गाइस ये वाली विंडो में से ना बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आती है, तो यहाँ पे इसलिए मैं जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं ना ब्रांड के, वो मैं यहीं पे शूट करती हूँ। बहुत अच्छी लाइटिंग आती है। खुले बाल में मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ सच में। मेरी मेकअप वैनिटी की भी हालत बुरी हो गई है, वो भी मुझे सेट करनी है। क्योंकि वीडियोस वगैरह शूट करना होता है तो सारा सामान मैं ऐसे ही रख देती हूँ, तो गंदी हो ही जाती है। और गाइस एक कवर देखो, पता नहीं आपको पता चल रहा होगा या नहीं, इतनी सारी धूल मिट्टी लगी है ना। तो ये रिंग लाइट का कवर मैं सोच रही हूँ कल इसको वॉश कर लूँ। वैसे तो ये वॉशेबल है, कर सकते हैं वॉश, लेकिन अभी तो इसको कवर करते हैं। रिंग लाइट को अपनी जगह रखते हैं और सारी चीज़ें सही करते हैं। फिर चले गए किचन में, और इससे पहले मेकअप को भी रिमूव करना है, बहुत सारे काम है। और 6:30 होने वाले हैं समझो। अभी तक सोचा नहीं है कि डिनर में क्या बनाना है। वीडियोस शूट करने के बाद ये सारे काम होते हैं। तो गाइज वीडियोस शूट करने के बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता, इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। इनफैक्ट
वीडियो शूट करने के बाद काम बढ़ जाते हैं, बोल सकते हैं। बस सिर्फ एक रोटी है, बहुत भूख लगी है, तो पहले मैं अपने पेट पूजा करती हूँ अपने लिए। सुबह मैंने आज लंच में ना पुलाव की सब्जी बनाई थी, तो ये सब्जी है और साथ में ये एक रोटी पड़ी है। तो चलिए अभी के लिए तो एटलीस्ट चलेगा। फिर अभी डिनर के लिए सोचते हैं क्या बनाना है, वो भी डिनर भी मुझे रेडी करना है, क्योंकि हम लोग ना जल्दी डिनर कर लेते हैं। अभी 8:30 तक तो हम लोग डिनर कर लेते हैं, तो डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले ये मेकअप को रिमूव करते हैं। बेडरूम तो मैं दोनों को सही करके आई हूँ। अभी ये पहले पेट पूजा करते हैं, फिर मेकअप को रिमूव करते हैं। कितने लोगों को इस तरह से रोटी और सब्जी खाना पसंद है, रोल बना के। मुझे गरम गरम रोटी इस तरह से खाना बहुत पसंद है। मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना जब भी, तब मम्मी गरम गरम रोटी बनाती है ना, तो मैं इस तरह से ही सब्जी डाल के रोल बना के खाती हूँ। इस तरह से खाने का मजा ही कुछ अलग है। यहाँ पे मैं अपने मेकअप को रिमूव करके आ गई हूँ और मतलब कि मुंह धो के आ गई हूँ। अभी मुझे टॉवल चाहिए था, सो बालकनी में देख रही थी, क्योंकि अभी वैसे डेनिस को बहुत अच्छी हैबिट हो गई है। शावर लेने के बाद वो तुरंत ही टॉवल बाहर सूखने के लिए रख देते हैं। तो मेरे और डेनिस के दोनों के टॉवल बाहर ही अभी मिलते हैं ज़्यादा। तो ये ग्रीन वाला मेरा है, यानी कि पैरोट ग्रीन वाला मेरा है, और ये नीचे जो मैंने रखा है वो डेनिस का है। पहले फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सब्जी पड़ी है। अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है फेस वॉश करने के बाद। मुझे पहले से ही एक हैबिट है, जैसे ही मैं मुंह धो के आती हूँ, मतलब कि फेस वॉश करके आती हूँ ना, तो मुझे अपने फेस पे कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना ही है। यानी कि स्किन केयर रूटीन पहले फॉलो करनी है। मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो ज़रूर करती हूँ। मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करना ही चाहिए, फेस को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप जितने भी बिज़ी हो, कभी भी जब भी आप फेस वॉश करो, फेस वॉश करने के बाद तुरंत अपने फेस को ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। चाहे आप अपने बालों में कंघी ना करो 2-3 घंटे के लिए तो चलेगा, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करो। इसके बाद सीधा मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, जो मैं सुबह करती हूँ। टाइम ना मिले तो शाम को भी कर लेती हूँ, कोई फ़िक्स टाइम नहीं अभी ये। इस तरह से मैं उठक बैठक करती हूँ पकड़ के। चाहे आप चाहो तो अपने हस्बैंड की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरी लाइफ कुछ ऐसी है, मेरी रूटीन कुछ ऐसा है हम लोगों का कि डेनिस के पास अब इतना टाइम नहीं होता है। संडे के दिन वो फ्री रहते हैं, तो संडे के दिन थोड़ा बहुत टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं। बाकी उनका मॉर्निंग में वो निकल जाते हैं सुबह, और रात को लेट आते हैं। लेट यानी कि 7:30 8 बज जाते हैं। फिर कोई मतलब भी नहीं होता, वो आते हैं तो हम डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं। अभी डेली हम लोग नीचे चलने के लिए जा रहे हैं, तो उतना ही बहुत है। बाकी चलिए अभी मैं आप लोगों को मिलती हूँ कैमरे के सामने। सो अभी फ़िलहाल तो मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के पहले भी एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो मेरी बॉडी को इतनी हैबिट नहीं है एक्सरसाइज की। तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत करेंगे। 7वां महीना स्टार्ट हुआ है, तो बस मैं अभी उठक बैठक कर रही हूँ। और रात को डिनर करने के बाद ना मैं 10 से 12 बार सीढ़ी ऊपर चढ़ उतर कर रही हूँ अभी। बस इतना ही मैंने स्टार्ट किया है। 8 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट करती हूँ। और रात को डिनर करने के बाद ना सीढ़ी चढ़ उतर करती हूँ। 10 से 12 चक्कर लगा आती हूँ, ऊपर नीचे करके। मेरे मतलब कि मेरे फ्लोर में ही यहाँ पे सीढ़ी है ना, तो वहाँ पे मैं ऊपर नीचे करती हूँ। रात को अगर मैं हो पाए तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट नहीं है, अभी अंधेरा है ना,
तो इतना मतलब ठीक से दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और रात को डिनर करने के बाद डेली वॉक करने के लिए मैं बाहर जाती हूँ। मुझे पहले बहुत आलस आती थी, लेकिन अभी डेनिस ना मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके लेके जाते हैं ना, तो फिर मैं चली जाती हूँ। और अभी हैबिट एक रूटीन बन चुका है कि रात को डिनर करने के बाद वॉक पे जाना। और चलिए चलते हैं किचन में और डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में मैं सोच रही हूँ कि ज्वार की रोटी बनाऊँ और तुअर की सब्जी बनाऊँ, हरी तुअर की सब्जी बनाऊँ। वैसे तो मैं सुबह टाइम मिले ना तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन सुबह अगर नहीं हो पाए किसी रीज़न से, काम हो, तो ही मैं शाम को करती हूँ, बाकी मैं सुबह कर लेती हूँ। और आप लोग भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हो, 7वां महीना स्टार्ट हो गया या फिर 8वें महीने में भी हो, तो भी स्टार्ट कर लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये वाली एक्सरसाइज ना बहुत अच्छी होती है। अभी धीरे धीरे 8वां महीना जैसे लगेगा ना, मैं और बढ़ाऊँगी, बटरफ्लाई वगैरह भी मैं करूँगी, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी बॉडी को इतनी हैबिट नहीं है। ऑलरेडी घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड घर का भी, मतलब कि बिना हेल्पर मैं पूरा घर संभालती हूँ, तो किचन में भी उठक बैठक होती रहती है पूरे दिन। मतलब कि इंडियन किचन है ना, तो मसाले वगैरह डिब्बे वगैरह नीचे रखे होते हैं, तो इस तरह से ऊपर नीचे पूरा दिन होता रहता है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, कपड़े फोल्ड करने, फ्रिज में से कुछ निकालना, तो एक्सरसाइज होती रहती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मम्मी के घर अपने पियर में हो, या फिर आपके पास इतना काम नहीं है, आप घर का काम इतना नहीं करते हो, तो आप अपने एक्सरसाइज का टाइम भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। बाकी अभी मैं तो 8 से 10 मिनट के लिए ही इतना करती हूँ, मेरी बॉडी की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। चलिए बहुत सारी बातें कर ली, किचन में चलते, लेट हो रहा है और आप लोग देख ही सकते हैं अंधेरा भी होने वाला है, 7 बजने वाले हैं। और अभी वैसे भी ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली है ना, तो बहुत अच्छा, मतलब कि जल्दी अंधेरा अभी हो जाता है। धीरे धीरे तो 6:30 तक अंधेरा हो जाएगा, लेकिन बहुत प्यारा मौसम है, बारिश का सीज़न वैसे भी जाने वाला है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे गाइस, पहले ना आर्टिफिशियल ग्रास होती है ना, वो मैंने यहाँ पे बिछाई थी, लेकिन बारिश की वजह से मैंने निकाल दी थी। अभी बारिश तो जाने वाली है, तो यहाँ पे भी अभी ये बालकनी को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, सेट करते हैं, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, तो थोड़ा बहुत बालकनी को डेकोर करेंगे बाद में। चलिए चलते हैं, कब से मैं बोल रही हूँ कि जा रही हूँ, लेकिन चलिए भाई। ये रहे मेरे एप्पल। शाम को मैं एक एप्पल ज़रूर लेती हूँ। शाम को अगर मैं मतलब कि मॉर्निंग में मैं अगर एप्पल लेती हूँ तो शाम को बनाना खाती हूँ। और अगर क्या बोल रही हूँ, हाँ, मतलब कि एक टाइम बनाना और एक टाइम एप्पल दिन में मैं ज़रूर लेती हूँ। बाकी बस इतना ही है, सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप समझ जाइए। इसके बाद मैं चली गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, और फिर मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शूट नहीं किया। इसके बाद मैं किचन में लग गई थी, डेनिस आ गए थे, फिर उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। तो जब भी वो आते हैं ना, तो मैं कैमरे को इतना नहीं उठाती हूँ, क्योंकि फिर हम लोगों को वैसे भी टाइम नहीं मिलता है। और व्लॉगिंग करने के चक्कर में हम, मतलब कि क्या होता है, व्लॉगिंग करने के चक्कर में हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम कैमरे को उठाऊँ। और इसी के साथ ये व्लॉग को भी मैं यही पेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार जरूर कीजिएगा। होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।